हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं व्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने फ़ोन आने पर बैल को निकलवाने गई और मैंने जेसीबी वाले को भी फ़ोन कर दिया था। मुझे लगा कि ऐसे नहीं निकलेगा तो इसको बांध के निकालना पड़ेगा, पर सकुशल निकल गया। और मेरी उस दिन कोर्ट हियरिंग भी थी, लेकिन मैंने पहले ये समझा कि मुझे पहले ये करना चाहिए। मेरा पहला धर्म है कि मैं जो मेरे कभी भी फ़ोन आता है या पता चलता है कि कहीं गाय बैल फंसी हुई है या गाय को कोई तकलीफ़ है या कुत्ते को कोई तकलीफ़ है, फ़ोन आने पर मैं कभी नहीं रुकती, मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचती हूँ और मेरे से जो भी प्राथमिक उपचार होता है मैं करने का प्रयास करती हूँ। तो ये मेरा धर्म है। मुझे पेशी पे भी जाना था, सब बात है, लेकिन मुझे पहला काम ये करना था। मैंने सबसे पहले ये किया, घर आके मैंने सब्जी रोटी बनाई सबके लिए। तो आज के व्लॉग में मैं गट्टे की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया। कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये मैंने ले लिया बेसन, और इसमें बेसिक मसाले जो है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से धनिया और थोड़ी सी मिर्ची मैंने डाल के इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लिया। और आटा गूंदने के बाद किस तरीके से मैं आगे गट्टे बना रही हूँ वो आप पूरे व्लॉग में देख सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ, वो सारा मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप ही लोगों में से कितने ही लोगों ने मुझे कई बार बोला है, लाइव में भी, कमेंट में भी, कि गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करो। तो आज मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और हाँ, इसमें एक टिपरी है मेरे पास, आपके पास से स्पून है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है एक एक चम्मच भर के मतलब ऑयल ऐड कर देना है ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी आए, मोइन जैसे डालते हैं ना उस तरीके से। तो मेरी आज कोर्ट हियरिंग थी, लेकिन खाना वाना बना के जाती हूँ, कारण कि मेरा हैप्पी का टिफ़िन जाना होता है, फिर मेरी छोटी बहन भी अभी हॉस्पिटल जा रही है, तो उसका भी टिफ़िन जाना था। तो मुझे सारे काम देखने पड़ते हैं और फिर मुझे उसको रोने भी जाना पड़ता है। मैं यही बोलती हूँ कि मैं उसको रोने जा रही हूँ, और उसे ज़रा शर्म नहीं है कि मैं कोर्ट में इसको बुला रहा हूँ, ये अपना घर छोड़ के, बच्चा छोड़ के अपना काम धाम करके आती है। मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही चला आता हूँ, ये अपना काम करके आती है। पर कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने मुझे मंजूर करवाएगा मैं वो करूँगी, मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। ये लोगों का कोई काम नहीं है, बट मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई बात नहीं। जो ईश्वर ने मुझे दिया है मैंने हमेशा स्वीकार किया है, और आगे भी ईश्वर मेरे साथ अच्छा ही करेगा, इस उम्मीद के साथ मैं चल रही हूँ। और ठीक है यार, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रोने का शौक़ है कि मैं हर बार आके आपको सिर्फ वो ही दिखाऊं कि मैं आज कितना रोई, क्योंकि ये दिन मेरा रोने का ही होता है, ये फिक्स है। मतलब कहने की बात नहीं है, जिस दिन मेरी पेशी रहती है उस दिन मेरा मूड ऑफ रहता है, सिर में दर्द रहता है, बहुत बहुत भारीपन लगता है। पर कोई बात नहीं, जो है वो है। और देखो, ये पूरी तरह से मैंने गूंद लिया था, और मेरे फैमिली के हिसाब से इतना इनफ है। आपकी फैमिली बड़ी है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। अच्छे से गूंद के आपको ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है, और मैं इसको अच्छे से गूंद के ढक के रख देती हूँ। और मैं इसी प्याले में पानी गर्म कर दूंगी इनको उबालने के लिए। तो अब बस मैं इसको अच्छे तरीके से, और आटा एकदम टाइट लगाना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना आप लोग अगर गट्टे की सब्ज़ी बनाओ तो। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी गट्टे की रेसिपी दिख जाएगी, बट मेरे आप लोगों ने कहा था तो मैंने कोशिश की है दिखाने की। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चीज़ें जो जीवन की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, खास मेरा मन नहीं होता कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट मेरा मन इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं भी अपने अंदर की जो वो होती है ना, भड़ास निकाल लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, मतलब ऐसे हल्का फील होता है। तो बस मैं इधर निकाल लूँगी, और इसी में आटा लगा हुआ है तो इसी में मैं पानी को उबाल लूँगी ताकि सारा आटा इसी में मतलब इसी में आ जाए। और ये सारा पानी उबल के, और बाद में अगर पानी बच जाता है तो उससे आप आटा भी लगा सकते हो, सब्जी में यूज़ कर सकते हो, जो भी करना हो कर सकते हो। वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ताकि आपका काम लग जाए सारा। तो मैं यहाँ पानी चढ़ा रही हूँ, आप, और पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे लहसुन छील लेती हूँ, और पानी उबलने के बाद ये गट्टे इसके अंदर डाल दूँगी,
और ये गट्टे अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं, जब ये इसमें उबल जाएंगे तब इसका साइज़ है ना डबल हो जाएगा फूल के। तो इस तरीके से पहले आपको गट्टे बना लेने और उसके बाद सब्ज़ी में छौंक लगाना है। तो मेहनत तो काफ़ी लगती है पर खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और ये सूखा साग समझ लो एक तरीके से, कोई भी सब्ज़ी समझ में नहीं आए तो आप गट्टे की सब्ज़ी बना सकते हो। मैं कई बार बना लेती हूँ कढ़ी, गट्टे, दही से बनने वाली सारी सब्ज़ियाँ मैं हफ्ते में एक बार तो बना लेती हूँ। हरी सब्ज़ियाँ सुबह बनाती हूँ तो शाम को मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मेरा फिक्स है, मैं लाइव आती हूँ तब भी सबको पता है कि मैं एक सब्ज़ी सूखी बनाती हूँ। और सूखी मतलब हरी सब्ज़ी सुबह बनाती हूँ तो शाम को मैं कोई ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ जो रेगुलर घर में जैसे होती है ना, दाल, पापड़, बेस ये हो गए। और गट्टे वट्टे की सब्ज़ी है, गट्टे, आलू, तो ये सब्ज़ियाँ मैं सुबह ही। और मैं लहसुन, मेरा शुरू से मैं लहसुन को ऐसे ही क्रश करती हूँ। तो इसमें क्या पीसेज रह जाते थोड़े थोड़े, तो टेस्ट मतलब थोड़ा अलग सा आता है। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन नहीं भी डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मेरे यहाँ तो भाई लहसुन का खूब ज़्यादा है, मेरे को लहसुन कम पसंद है। मैं पता नहीं, शुरू से मेरे को, हैप्पी को भी कम पसंद है, लेकिन पापा के लिए हमें डालना पड़ता है। और वही हमारी ये मसालदानी आपको पता है कितनी पुरानी है, मेरे परदादी के ज़माने की है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों को यूज़ करना। मैं अभी भी अपने किचन में कुछ कुछ बर्तन ऐसे हैं ना कि मैं वही यूज़ करती हूँ। और मैं मसाला भिगोने के लिए पानी इसी में से ले लूँगी, पानी गर्म हो गया और सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी। तो फटाफट मुझे दूसरे भी काम करने होते हैं, रोटी बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी होती है। तो फटाफट मैं अपना काम समेट के मुझे वहाँ जाना है। और कोर्ट हियरिंग में जाने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये गट्टे आप देखो फूल के ऐसे हो गए, अब ये आराम से कट जाएंगे। और इसमें सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मोइन के कारण वैसे भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और पकने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बाकी सोडा डालोगे तो फटने लग जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है। और ये बचा हुआ पानी है ना, इसको भी आपको आटा गूँथने में यूज़ कर लेना है या फिर सब्जी में यूज़ कर लेना है, क्योंकि इसमें पूरा उबला हुआ बेसन है तो आपको वेस्ट नहीं करना। मैं नहीं करती हूँ, फिर भी आपको ठीक नहीं लगे तो आप कर सकते हो, बाहर डाल सकते हो। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको वेस्ट ना करें तो अच्छा है। आप इससे आटा लगा सकते हैं, जो भी आपको करना हो। और सब्जी में भी काम लग जाता है, ज़्यादा नहीं है तो सब्जी में भी काम लग जाता है, देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा लिया है। अब मैं राई जीरा का छौंक लगा दूँगी सबसे पहले। और ये मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है और तब तक मैं गट्टे काट लूँगी, थोड़े थोड़े कट कर लूँगी और छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कट कर लूँगी। और थोड़ा सा ये जो गर्म पानी है ना, ये डाल के रख दूँगी, तब तक ये सब्जी का छौंक लगेगा, तब तक सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा है। एक कहते हैं ना, रेसिपी वाले बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन मैं बस अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही मैं अपनी बात भी रख रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, आप देखते जाओ मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको कोर्ट हियरिंग का बता देती हूँ। कोर्ट हियरिंग में मैं गई और मुझे नहीं पता था, क्योंकि जाते जाते मुझे 12 बज गए, मैं और भी काम करने थे। तो मैं वहाँ पे गई और मुझे बताया कि फ़ाइल लिखी जा चुकी है। तो ये दही है, ये भी इसमें लगेगा, आगे देखते जाओ आप मैं कैसे बना रही हूँ। तो मुझे बताया कि फ़ाइल लग चुकी है और आपकी जो कोर्ट हियरिंग है वो आगे दे दी गई है। तो आगे दी है 11-12 तारीख, यानी कि 12वें महीने की 11 तारीख दी है। तो आगे की पेशी उस दिन है। और क्योंकि मेरे को ना पेशी पे जाना इसलिए पड़ता है कि उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे को फ़र्क पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। वो कई बार नहीं भी आता है, बहाने लगा देता है, मैं बीमार हूँ, मम्मी बीमार है, ये बीमार है। तो कोई बात नहीं, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे तो जाना ही जाना है। लेकिन हाँ, एक बात है, मैं बच्चे को लेके कभी नहीं जाती, मैं शुरू से ही बच्चे को लेके नहीं जाती कोर्ट में। कई बार उसने कहा कि मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ। किस हक़ से? मिलना चाहता है तो कोर्ट में लगा दे, कोर्ट कह देगा तो मैं लेके आ जाऊँगी। और ये साथ में मेरा भाई आ गया था, ये सब्ज़ी लेने ही आया था, आपको पता है ये सब्ज़ी लेने ही आता है। तो इसको मैंने बोला कि रुक जा, मैं सब्ज़ी बना के अभी सब्ज़ी डाल के जाऊँगी। तो ये एक अपने घर का ही मेंबर समझ लो, ये जब अकेला होता है तो सब्ज़ी नहीं बनाते, ये सब्ज़ी मेरे यहाँ से ही ले जाता है। और मैं नज़दीक से बताती हूँ, मसाला भुन गया और गट्टे मैंने डाल दिए हैं और अब मैं डालूँगी दही।
और दही डालने के बाद मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। चलाना इसलिए है क्योंकि दही फटे नहीं, तो आपको लगातार चलाना ही चलाना है। और ये दही और बच गया है तो इसको एक आधी सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी, या तो फिर छाछ बना के पीने के काम ले लूँगी। तो इस तरीके से आपको लगातार चलाना है ताकि दही फटे नहीं। और बाद में आपको पुदीना सूखा है तो सूखा डाल देना है, और अगर हरा, ये मैं गार्डन से ले आई हूँ, मेरे गार्डन में है पुदीना थोड़ा सा, तो बस मैं इसको धो के कटिंग करके डाल दूँगी। तो पुदीने से भी है ना स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, आपको अच्छा लगेगा खाने में। और मैं कोट ईयरिंग की जो बात बता रही थी कि उसका कुछ नहीं है, वो आता है जाता है ऐसे ही चलता है, लेकिन मेरा फिक्स है कि मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। और मेरे साथ मेरे फादर जाते हैं हमेशा, मैं उनके बिना नहीं जाती हूँ। लेकिन इस बार उनकी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी तो मैंने कहा कि मैं चली जाऊँगी, क्योंकि एक जो मेरा 2 केस चल रहे हैं, ठीक है। एक जो चल रहा है वो थोड़ा दूर है, और दूसरा जो है वो यहीं पे कोर्ट में है। तो मैंने कहा कि मैं चली जाऊँगी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं चलूँगा। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, क्योंकि उनकी तबीयत स्वस्थ नहीं होती ना तो मेरा मन नहीं करता है। तो मैंने कहा कि मैं चली जाऊँगी, पेशी तो लेके आना, मैं अगली पेशी कौन सी है मैं लेके आ जाऊँगी। तो फिर मैं अकेली गई, और ये शायद सेकंड टाइम है जब मैं अकेली गई हूँ। मैं कभी अकेली नहीं जाती, एक बार और गई थी, और कल और ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है, इसको बस मैं ढक के रख दूँगी। और अभी गरम गरम है तो भाप के कारण आपको कलर ऐसा दिख रहा है, बाकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना अपने घर में, आपके बच्चों को आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो ये मेरा एक रेसिपी व्लॉग, पता नहीं मैंने कैसे शूट किया, लेकिन मैं अभी बस इसको ढक के रख दूँगी। और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक कमेंट करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर देना। और उसके बाद मैं अपना बस आटा वाटा लगा के काम धाम कर लूँगी, और रोटियां सेक लूँगी फटाफट। और उसके बाद मुझे निकलना होता है, तो मैं टिफ़िन लेके ही गई थी हैप्पी का उस दिन। तो अब बस जो बच गया है उसका आटा लगा दूँगी और काम कर दूँगी। और मैं ढक्कन के नाम पे मेरे पास ये तवा है, क्योंकि मेरा छोटा वाला ढक्कन है वो थोड़ा कहते हैं ना भड़क गया है, तो अब इसी में मैं आटा लगा लूँगी। तो उसके बाद मैं अपना तैयार होने के लिए मैंने आटा लगाया, और फिर मैं तैयार हो गई। मैंने शूट काफ़ी सारा किया था, बट आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ यहाँ पे। और इधर मैंने गेहूँ साफ़ कर लिए थे, और ये थोड़े से बच गए हैं, तो ये मैं कल साफ़ करूँगी। मतलब आज का जो काम है वो करके, और फिर मैं तैयार हो गई जाने के लिए। और मैं हैप्पी का साथ ही टिफ़िन ले लिया था, क्योंकि मैं टिफ़िन देते हुए ही जाऊँगी, और टिफ़िन इधर दे के फिर मैं आगे चली जाऊँगी। मतलब इस तरीके से ना काम एक साथ ही कितना सारा काम बाँटना पड़ता है कि भाई ये भी करो वो भी करो। लेकिन कहने वाले बहुत आसानी से कह देते हैं कि तुम्हारे क्या है, तुम तो आराम से चली जाती हो, ये है वो है। हाँ भाई मैं तो आराम से जाती हूँ, बहुत बहुत आराम से, मुझे बहुत खुशी होती है जाने में। मतलब कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं लोग। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना, तुम क्या बोलते हो क्या सोचते हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, बस मैं ईश्वर के भरोसे छोड़ देती हूँ कि मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। ठीक है तुम्हारी जो मर्जी बोलो, मुझे मुझे मेरे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। और अब मैं जा रही हूँ हैप्पी की स्कूल। टिफ़िन देके फिर मैं आगे कोर्ट के लिए गई थी, और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती रहूँगी। और कोर्ट से मैं आई तब तक मेरे पापा खाना खा रहे थे, उन्होंने खाना अपने आप ले लिया था। मुझे भी नहीं पता उन्होंने खाना ले लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ बना के रख के गई थी। मैं बोल रही थी कि मैं वापस आके डाल दूँगी, उन्होंने बोला था मेरी अभी खाने की इच्छा नहीं है, तो उनका कोई बात नहीं। और आते वक्त मैं लेके आई थी अपने बेटे के लिए बुक्स और पेंसिल, और पेंसिल का मैं बॉक्स एक साथ ही लाती हूँ, तो ये उसकी कुछ बुक थी हिंदी इंग्लिश गणित की, तो ये बुकें भी मैं साथ लेके आई थी। वापस मार्केट कौन जाएगा, एक बार मैं सारा काम करके आ गई। और ये उसकी बुकें। तो देखो जीवन है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ होता है, कि क्या पता मेरे ही कर्मों का भुगतान है। पर कोई बात नहीं, जो ईश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी इंग्लिश गणित की जो बुकें थी वो तीनों ही मैं लेके आ गई थी। और इसको चाहिए कि तो मैं और बाद में ले आऊँगी। अभी मैं एक्स्ट्रा में लेके आई हूँ ये,
क्योंकि इसका वो है ना कि मतलब बुक्स ख़त्म हो जाती है तभी बोलता है, 2 पत्ते रह जाते, 4 पत्ते रह जाते तभी बोलता है मौजी जी 4 पेज रह गए, 5 पेज रह गए, तो मैं साथ ही ले आती हूँ। एक्स्ट्रा भी रहती है तो कोई बात नहीं, इसके काम आ जाएगी। और एक पेंसिल का बॉक्स ले आई थी क्योंकि पेंसिल इसकी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी लेती चलूँ। और लाइट चालू थी तो मैंने लाइट बंद कर दी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर